पानी, हर हाथ को काम, हर तन पर कपड़ा, हर सिर पर मकान, हर पेट में रोटी और बाकी सब बात खोटी। ये चौधरी देवीलाल की कहावत भी थी और उनका सपना भी, जिसे पूरा करने के लिए वो हरियाणा बनने से पूर्व संयुक्त पंजाब की विधानसभा में उपेक्षित हरियाणा के विकास के लिए संघर्ष भी करते रहे, जिसके फलस्वरूप सन 1966 में हरियाणा का अलग राज्य के रूप में गठन हुआ, जिसकी विकास की जिम्मेदारियों का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया चौधरी देवीलाल ने। मगर विकास करवाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस समय विकास के लिए सभी हरियाणा वासियों को खुद से जोड़ने की मुश्किल उनके सामने आन पड़ी। लेकिन चौधरी देवीलाल ने जन चौपाल के जरिए इसका इलाज भी बड़ी चतुराई से ढूंढ लिया। इसके तहत वो लोगों से मिलने गांव-गांव और चौपाल तक जाते, वह लोगों के बीच चारपाई पर ही बैठकर हुक्का पीते पीते उनकी समस्याएं सुनते, वह अधिकांश का निवारण तो मौके पर ही कर डालते। चौधरी देवीलाल के इसी अंदाज की वजह से लोग भी उन्हें ताऊ देवीलाल और जननायक कहकर पुकारने लगे। खैर, इन बातों को गुजरे तो जमाने हो गए, मगर ताऊ देवीलाल के लिए लोगों का प्यार अब भी ज्यों का त्यों है। शायद इसीलिए लोग आज भी ताऊ देवीलाल का अक्ष उनके पपौत्र दुष्यंत चौटाला में ढूंढते हैं। और ढूंढे भी क्यों ना, खुद दुष्यंत चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में ताऊ देवीलाल को अपना आदर्श मान उनके सिद्धांतों पर चलने से कभी भी पीछे नहीं हटते। फिर चाहे बात अपने पार्टी का नाम जननायक के नाम पर रखने की हो, या फिर उन्हीं की तरह उन्हीं दशकों पुराने मुद्दों पर गांव-गांव घूमकर चौपालों तक पहुंचकर लोगों को खुद से जोड़ने की। मगर दुष्यंत के लिए राहें ताऊ देवीलाल से कहीं अधिक मुश्किलों भरी हैं, जिसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला ये कि दुष्यंत ने खुद अपनी ही पारिवारिक पार्टी इनेलो से बगावत कर एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसे एक तरफ उन्हें नई पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार के दो फाड़ होने से उन्हें राजनीतिक हर्जाना भी उठाना होगा। और दूसरा ये कि फिलहाल हिंदुस्तान में और खास करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर इतनी जबरदस्त है कि एक सदी तक सत्ता में रही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस व अनेकों बड़ी पार्टियों के गठबंधन भी इसके सामने टिकने में नाकामयाब हैं। ऐसे में हाल ही में गठित जननायक जनता पार्टी व राजनीति में महज कुछ सालों का अनुभव रखने वाले पार्टी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के सामने अपना अस्तित्व कायम रखने जैसी बड़ी चुनौतियां सीना तान के खड़ी हैं। खैर, चुनौतियां बेशक बड़ी हों, मगर दुष्यंत के तेवरों से उनके हौसले भी कुछ कम दिखाई नहीं पड़ते। हरियाणा की बात करें तो सुरक्षा और अपराध एक बहुत गंभीर विषय। हर रोज प्रदेश में 1 मर्डर, 3 डकैती, 4 रेप की घटनाएं होती। गुंडा तत्व दिन प्रतिदिन इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा, और मुख्यमंत्री से कोई जवाब मांगे तो बदले में मुख्यमंत्री कहता है ये तो घटनाएं इस प्रदेश में होती रहती थी। ऐसी हालात हमारे प्रदेश की कभी नहीं बनी कि हरियाणा को हम लोगों ने बिहार से भी आपराधिक तौर पर और बिगड़ते हुए देखा। बुजुर्ग युवा साथियों, आज गुंडे तो मुख्यमंत्री के मंचों पर खड़े रहते, और ऐसे लोगों को शय देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे, तो ये अपराध कैसे इस प्रदेश में कम हो। और इस गुंडा तत्व जैसा एक अपराधी और मानो ना मानो, जिसने किसान की नींद हराम कर रखी है। कहीं ना कहीं आज एक किसान परेशान है सरकार की नीतियों की बदौलत। जो सरकार पेंशन देने की बात करती थी, व्यवस्था बढ़ाने की बात करती है, आज सबसे बड़ी अपराधी वो सरकार है जिसने आवारा पशुओं से हमारे किसान को पूरी तौर पर ध्वस्त करने का काम किया। तंग हो नहीं हो खुले खागड़ों से। आज तो ऐसी हालात है, किसान खेत में पानी तो महीने में, हफ्ते में 1 बार लगाने जाता है, मगर इन आवारा पशुओं को देखने के लिए दिन में 2 बार खेत की तरफ जाना पड़ता है। और अगर 1 बार घुस गए तो जैसे कंबाइन खेत में चला दिया, ऐसे सफाई करके बाहर निकलते। ये वादा मैं आपको करता हूं, राज बना दो इन गुंडों से और इन खागड़ों से, पूरी तौर पर इस प्रदेश को मुक्ति दो। साथियों, एक समस्या और खट्टर ने कर दी पैदा, और वो समस्या और कुछ नहीं,
ये बिजली के मीटर है, सारे गांवों में दरवाजे के बाहर लगा दिए। वो सामने हरी हरी बत्ती जलता दिख रहा है, लगा दिए ना। पहले घर का बिल आता था 500, 1000, 1200, अब कितना आता है? 2500, 5000, 9000। उससे कम तो किसी का नहीं आता 2500 से। खट्टर कहता मैंने बिल कम कर दिए। अगर बिल कम करे होते तो वो जो 5000 था वो कम से कम 2000 तो होता, 2500 था वो आज 1000 तो होता। मगर बिल कम नहीं किए। गुजरात की कंपनियों को टेंडर देके ये मीटर घर के बाहर चिपवा दिए और एक तलवार और लटका दी कि सुबह छापेमारी होगी। ये वादा आपकी पार्टी का है कि बिजली का मीटर घर के अंदर लगेगा या घर के बाहर लगेगा। फैसला आने वाले भविष्य में सरकार का नहीं होगा, आपका होगा। जहां लगाना है वहां लगाने का काम। जहां बुढ़ापा पेंशन की बात है, मेरी दादी बैठी, आज ये हालात है 80-80, 85-85 साल की बूढ़ी औरत को भी बैंक में खड़ा होना पड़ता है। और बैंक में भी ये हालात है कि निरंतर 2-2 महीने इंतजार के बाद इनकी पेंशन आती। बुजुर्ग युवा साथियों, पेंशन के तो ऐसे हालात है, सुबह बैंक में जाके खड़े हो, कह दिया जाता है बाहर बैठो बैंक के अंदर, अभी पेंशन वालों को नहीं सुना जाएगा। 4, 4:30 बजे या तो 2000 रुपए दे देते हैं या कहते हैं बैंक में पैसे खत्म हो गए, कल आना। इस व्यवस्था को दोबारा चौधरी देवीलाल के सम्मान की पेंशन की तरह बनाना है। इस खट्टर ने तो इस पेंशन का अपमान पेंशन बना दिया। मगर अगर बुजुर्गों का सम्मान वापस लाना है तो आपकी पार्टी का एक निर्णय है कि जहां एक कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो क्यों हमारे किसान को 60 साल तक, कमेरे को, कोई दुकानदार है, मजदूर है, 60 साल तक पेंशन का इंतजार करना पड़े। शायद तभी तो इतनी मुश्किल भरे समय में भी वो बेरोजगारी, बुढ़ापा पेंशन, किसानों का दमन व न्याय प्रणाली जैसे अहम मुद्दों को लेकर मैदान में डटे हुए हैं। न केवल मैदान में डटे हुए हैं बल्कि देवीलाल की ही भांति प्रदेश के बच्चे, बूढ़े व महिलाओं से लेकर नौजवानों तक जनचौपाल के माध्यम से सीधा संपर्क साध रहे हैं। बहरहाल मुश्किलें बड़ी हैं और हौसले बुलंद। ऐसे में ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि वक्त के समुंदर में भाजपा जैसी लहर के सामने जननायक जनता पार्टी की नैया पार हो पाएगी या फिर इनेलो जैसी अन्य ही नौकाओं की तरह डूब जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और ये आगे भी ऐसे ही सियासी पहलुओं के बारे में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।